के डाल दी। ऐसा नहीं होता, ये हमारा फर्ज होता है। भाई किरा कौन आदमी आ जाए, कहां से आ जाए, कौन से इलाके से आ जाए, ये तो आपका भाई है, इसका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, फिर मैं नाम अनाउंस करता हूं, वो माला डालकर सम्मान करेंगे। साहब राम जी, हमारे आदरणीय साहब राम जी, क्वेश्चन नंबरदार जी, ये आते रहिए और माला डालकर सम्मान देते रहिए। ओम प्रकाश जी शिला, आप तालियां बजाते रहना जी, साथ के साथ चलो। हनुमान जी लोहार, राजेंद्र सिंह जी अध्यापक, शंकर लाल जी, भागरूप जी, संतलाल जी, सुरेंद्र जी, ये सभी आए और माला डाल के जो मान सम्मान दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मलखेड़ा वासियों में आपके गांव को अच्छी तरीके से जानता हूं, एक बार नहीं कम से कम 4-5 और मैंने कार्यक्रम किए हैं। जो आप प्यार देते हो, जो आप भाईचारा बनाते हो, वो बात अलग ही होती है। उसके अंदर आने का, उसके अंदर मिलने का, उसके अंदर जुड़ने का, उसके अंदर बातें करने का जज्बा अलग होता है। तो आइए भाव के साथ जिन्होंने भी मान सम्मान करना है, पूरे गांव की तरफ से राजेंद्र जी धरंधरा का माला डालकर मान सम्मान किया गया। अरे जो माला डाली जाती है, कोई मेहमान आता है, क्यों डाली जाती है? पगड़ी होती है, क्यों पहनाई जाती है? ये गांव की शान होती है। ये गांव की शान को कायम रखना उस समन्वय का काम, उस विधायक का काम है, जिसको चुनकर हम भेज रहे हैं, जिसके माला डाल उनका मान सम्मान दे रहे हैं। तो बड़े भाव के साथ ये हमारे आदरणीय अंकल जी सुरदाराम जी, और जिन्होंने भी माला डालकर मान सम्मान पूरे गांव की तरफ से किया है, उन सभी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और अब आपके बीच में राजेंद्र जी धरंधरा अपने मुखारबिंद से आपको संबोधित भी करेंगे और वोटों की अपील भी करेंगे, और कौन कौन से ये मुद्दे लेके आपके बीच में इलेक्शन में आए वो भी आपके बीच में रखेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने मुखारबिंद से संबोधित करें। सबसे पहले मलखेड़ा गांव वासियों को मेरी राम राम। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, पिता तुल्यवान, मेरे हम उम्र के साथी, देश की धड़कन युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आपको मैं बता देता हूं, आपको पता भी है, लगातार बिहारी का 25 साल से नेतृत्व दे रहे हैं। उसका एक ही कारण है, मैं एक गंदी राजनीति लोग करते हैं, वो राजनीति नहीं करता वोटों की। मैं आम मजदूर, आम किसान को न्याय दिलाने का काम करता हूं। पहले भगवान को मानता हूं, उसके बाद इंसान को मानता हूं। इंसान से बड़ा कोई नहीं है। हम जिस मुद्दे के लिए हमारे कहने साथी लोग कहने लगे कि आप विधानसभा में आओ, आपने 25 साल से बिहारी की सेवा में लगे हो और लगातार ज्यादा वोटों से जिता रहे हैं। मैं एक आम मजदूर किसान मेरे पास आता है कि मैं उसको काम लेके आता है, तो उसको भगवान का रूप देखते हुए काम करता हूँ। ये मेरे पास चल के एक भगवान का रूप है, मैं इसका काम कैसे करूं? वो मेरे पैरों की तो नहीं देखे जाए, वो काम करा के हंसता हुआ जाए। इस काम के लिए हम आपके बीच में आए। हम किसानों के 4 मुद्दे लेके आए थे, जिलाबंदी, बाराबंदी आपके नहीं हमारे हैं, और गैर खातेदारी किसानों की, और जो 1955 से पहले किसान काश्त करते आ रहे हैं, उस जमीन के लिए खातेदारी के लिए। हमारा शिक्षा स्तर गिर रहा है,
हमारे स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल है, उनका इन्होंने कह रहे हमने ये स्कूल खोल दिए, ये कर दिए। मैं कह रहा हूं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया स्कूलों का। जो जिसके अंदर गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, उसके अंदर इन्होंने नए लेक्चर लगाए उस विषय के, और नए इन्होंने कोई स्कूलों में साइंस है जहां लैब खोली। हमें कोटा चंद लोगों के बांट देते हैं, ये लोग 10 अपना चुन लेते हैं कि ये तय करते हैं, और वही 5 लोग गांव में चुन लेते हैं और वही वोट का फैसला करते हैं। वो वोट करोड़पति हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने वोट नहीं दिया, जनप्रतिनिधि कहता है कि चाहिए, वो उसके पैरों को देखता हुआ आंसू बरसते ही वापिस आता है। ये हम इसको छोड़ेंगे। ये गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हूँ और गरीबों के लिए एक शेर बन के आए हूँ और काम कर रहा। ये कहते हैं, मैं कहता हूँ इन्होंने आपके गांव में आपके यहाँ मौजूदा मैंने कहा एक बच्ची का मामला हुआ का चप्पड़ बिछा लो, का आपकी बार कहना आपका शेर आया है नीचे। आप अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं ऐसा करता, किसी के घर में हो सकती है, क्यों नहीं कहते एक गरीब आदमी को भावना उसकी आप पहचानते हो। बच्चा किसी का हो, हमारा हो, गरीब आपका हो या किसी नेता का हो, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का बेहतर क्यों नहीं किया? हमारे बच्चे खराब नहीं होते। आप खेल स्टेडियम बनाते एमएलए कोटे से, आप लाइब्रेरी बनाते, गांव के अंदर हमारे बच्चे बाहर भागना नहीं जाते तो लाइब्रेरी के नाम स्टडी करना जाते हैं। आप अच्छी बुक खिलवाते और यहां ही पढ़ते। हमारे गांव के हमारे स्टडी गांव में बच्चे रहते। हमारा शिक्षा स्तर नीचा गिर रहा है दिन दिन, और बच्चा हमारा नशे में डूब रहा है, युवा डूब रहा है। इन्होंने ढोकने का काम किया है, इन्होंने गरीबों का मकान बुलाने का काम किया है। इन्होंने कहा भीमता चीमता, अभी मेरे को कह रहा है नूरिया जमा लिया, चुनाव लड़ा है, नूरिया जमा लिया, और कभी कह रहा है पिड़कला मार लो। अरे भाई तेरी औकात देख ले, तेरे पे तो जनता ने एक बार मोर लगाइए, हमारे पे 5 बार लगाइए, 5 बार, और तेरा मेरा मुकाबला कर ले। मैं वेलखेड़े में चला करता हूं इस बात को, ये कह दे राजेंद्रपुर ये दाग है, तेरे फिर मैं 20 दाग गिरा देता हूं कि ये तेरे में दाग है। हम कहते हैं कोई भी हो, पूरे विधायक हो, बोले मौजूद हो, हम आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, और चुनाव जीत हर इंसान की होती है। हम ये कहते हैं थाना से डरते, पुलिस या किसी से डरते, काम नहीं होगा। आप चिंता मत करना, आपका बेटा है जिसका हिंदुस्तान में कोई कोने में काम हो, इनसे 21 काम नहीं हो तो आपको बेटे को कह देना कह नहीं हुआ। हम काम की गारंटी लेते हैं, ये काम कराते हैं तो कहते हैं क्या ट्रांसफर गया, कितने हजार की बाड़ा गालेगा, कितने का क्या किया करेगा, कितना किसान भाव के नाम चंदा देगा। हम वो काम नहीं करेंगे। काम करेंगे गरीब का, कि गरीब के साथ जाएंगे तो हमारी गाड़ी में निःशुल्क लेके उसको साथ चढ़ा के लेके जाएंगे और उसका काम कराएंगे। हम ये गारंटी देते हैं आपको। हर बार में मैं आपका कह रहा हूं, यदि आपका बेटा एमएलए बनता है और विधानसभा छोड़ में चुन जाता है, भादरा तहसील के अंदर अंबेडकर भवन बनाऊंगा और लाइब्रेरी खोलूंगा और स्टेडियम बनाऊंगा। मैं गारंटी शुदा से कहता हूं कि हमारा शिक्षा स्तर गिर रहा है, उसके लिए आप काम नहीं कर रहे। आप औकात बता रहे हो, जनता का ध्यान बता रहे हो, क्या तेरी औकात क्या है? वो कह रहा है 1962 में जमीन गिरी, वो कह मेरी भैंस नहीं गिरी। अरे क्या बता, आप जनता के मुद्दे पे क्या काम करोगे?
मैं काम करता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, काम तो सरपंच बढ़ेगा, इंटरलॉक सड़क बढ़ाएगा, पंचायत समिति से कोटा मिलेगा, जिला परिषद शिक्षा सरकार पर आपने कितनी लाइब्रेरी खोली, कितने स्टेडियम होगी, उस पे क्या काम किया। किसान के पुत्र को हो, मेरे को बता दो, आपने किसानों को भी कौन सा काम किया। आज तक जो नरेगा में लोग लग रहे हैं, उनकी मजदूरी आपने 200 रुपए तक क्यों नहीं दिलाई। वो क्या अपना घर का पालन पोषण नहीं कर रहे थे। 250 रुपए सरकार की मजदूरी है। आपने कहा ये लोग बैठ के आते हैं, इनका आपने शोषण किया, कहा 150 से ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूं 250 क्यों नहीं लाए। आप आवाज खाते जिसके सरकार के नुमाइंदों ने 20,000 करोड़ रुपया लोन दे दिया, उसका एक लाइन में माफ कर दिया। आपको गरीब वाली मजदूरी तो दी गई है, वो 20,000 करोड़ नहीं दी गई। ये कहते हैं बीमा दिलाया। हमने केसीसी का बीमा अपने नेरी क्षेत्र में आपने नरमा भी बोया है और उसका बीमा है। नरमा खराब नहीं हुआ तो मेरे को बताओ खाते में किसके पैसे आए। अब ये 13 रुपए क्यों आ रहे, 6 रुपए क्यों आ रहे दिलाया। अब कहा गया वो बीमा। एक आप जनता का ध्यान बटाने के लिए और वो आए हैं। ये इनके दिमाग में एक रहती है, ये 36 बरात के गरीब आदमी बढ़त के वोट देते हैं और हमारे को बढ़त के वोट मिल जाएंगे और हम जीत जाएंगे। हम ये परंपरा तोड़ेंगे बढ़त वाली वोट की। मैं बताता हूं आपको, जब मैं सरपंच बना 1987 से पहले, जब 1987 में मैं सिंचाई विभाग में मेट लगा था, उस टाइम कार्ड पड़ा था तो एक किसान और मजदूर को मैंने 100 बड़ मिट्टी निकालते हुए देखा और एडी से चोटी तक पसीना बहता देखा। मैंने उसी दिन, वो आज भी मेरे पिक्चर है कि किसान और मजदूर के एक भगवान का रूप है इंसान, इससे बड़ा कोई नहीं है। मानव सेवा करेंगे, इससे बड़ा कोई नहीं है। उसका परिणाम हमारे को 25 साल से लगातार सत्य माना रहे। कोई गरीब कोई आता है, हम 4 चीज पर हमेशा ध्यान देते हैं। एक बीमार आदमी हो जाता है और पैसे के अभाव में उसकी जान बच जाती, कोई बचा देता है और उसके मदद कर देता है, तो एक भगवान इंसान की जान बचाने का बहुत बड़ा फल होता है। किसी की जान बचा लीजिए। कोई गरीब आदमी है, ऐसा ही है, उसकी सहायता के लिए, जिसकी बच्ची की शादी करने के लिए आप 200, 300 गाड़ी ले रहे हो, आप रोजाना 5-6 लाख रुपए रोजाना खर्च कर रहे हो। आप किसी की जान बचा दीजिए। आप किसी ऐसा गरीब की मदद कर दीजिए। और आप मदद करते हो तो फेसबुक पर पहले डालते हो मैंने ये मन क्या किया। दिखावा नहीं करना, आप एक गरीब आदमी की मदद करके काम करिए। हम इसीलिए आपके बीच में मैदान में आए। किसान को भगवान का, आम गरीब आदमी इंसान को गरीब और भगवान मानते हम काम करते हैं कि भगवान का रूप आया है, हम काम करेंगे। पहले गांव का काम करते थे, अब तहसील की सेवा करेंगे। जीत हार का सवाल नहीं है। ये लोग कहते हैं बिराड़ी थाना में हो जाएगा, हम ये कर देंगे। आप ये थाने की डराने की धमकी देते हैं, किसी से मत बोलना, आपका बेटा वही मिलेगा। बिना मतलब का किसी के साथ जुल्म करते हैं, जुल्म सहन नहीं करेंगे। आपका बेटे के पास आ जाना, वोट की राजनीति नहीं करूंगा, चाहे होगा तो काम करेंगे। और कोई भी हम ये कहते हैं डराने की, हम किसी
तरह से कमजोर नहीं है। हमारे कार्यकर्ता को ये कहते हैं, मैं कहता हूँ ड्राने और धमकाने का आप काम मत करना, हम मैदान में हैं और शेर बढ़ के आए हैं और काम करेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए हम शिक्षा सत्र आने वाली हमारी युवा पीढ़ी हमारे को क्या कहेगी। हम खेल जगत में नहीं जाते, अपने पड़ोसी राज्य है, देखो कितने बच्चे गए खेल जगत और कोटा है नौकरी मिलने का। अब ये कहते शिक्षा सत्र में मेरा अनुभव है मेरे गांव का, मैं सरपंच बना था, मेरे स्कूल का मात्र 13% रिजल्ट था और तो वो मेरे सीन दिमाग में था, पैसे वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, 36 बिरादरी में कोई हो। उसमें हमने ध्यान दिया, 13 से 100% स्कूल का रिजल्ट लेके आज बहादुरा तहसील में 1 नंबर स्कूल भिरानी का है। और क्योंकि और खेल जगत में आज मेरे गांव के बच्चे नेशनल खेलने में कई बच्चे गए हैं, कई अभी टीचर लगे, IIT सेक्टर में गए, कई डॉक्टर लगे, कोई CI दिल्ली पुलिस में लगा है, कोई कहीं, हर सेक्टर में मेरा गांव का बच्चा जा रहा है। हम इसलिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मेरे गांव का IAS भी बनेगा। हम ये चाहते हैं हमारे गरीब घर का बच्चा IAS बन के जाएगा तो हमारे घराने का नाम रोशन करेगा और फिर तहसील का करेगा, राजस्थान करेगा, फिर वो भारत का करेगा। हम इसी शिक्षा से काम करते हैं, ये मेरे मन में की भावना है, काम करने की भावना है, वो आपके सामने मैंने रखी है। मैं ज्यादा न कहते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूं। 21 तारीख को भादरा में BDS में रैली है हमारी, उसमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचे आप और आने वाली 25 तारीख को गुब्बारे का निशान, आपका बेटा अब तक गुब्बारे का निशान पे आ रहा नहीं है और मालिक हमारे साथ है और आने वाले ये सामने बैठे भगवान मेरे साथ है, तो उसका ध्यान रखिए। ये कहते हैं 5-5 आदमी चुन लेते हैं कि ये वोट का फैसला करते हैं, जिसको वोट देते हैं और जीत जाता है वो हंसता है और जो वोट हार में चला जाता है वो वाइस हो जाता है। तो ये 5 लोग नुमाइंदे चुनते हैं, ये कहते हैं कि वोट नहीं दिया इसका काम नहीं कर दिया, मैं ये परंपरा तोड़ दूंगा। 20 साल का 10 साल का बच्चा आएगा, 20 साल का युवा आएगा और 50 साल का आएगा और 70 साल का भगवान का रूप आएगा, बुजुर्ग आएगा, हम काम करेंगे और काम की आपको बेटा कभी भी आपको पैरों की तरफ देखे हंसते जाओगे, काम के लिए काम हुआ। मैं ज्यादा न कहते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।